दोस्तों मेरा नाम है बुरैर और आप देख रहे हैं हमारा टीचर टेक्नीशियन। और आज बिल्कुल एक लेटेस्ट न्यूज़ के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि फिज़िक्स का जो कैरिकुलम है वो अब बिल्कुल ही अपडेट होने वाला है, यानी बिल्कुल ही अलग तरह से डिज़ाइन किया गया है। और जो बच्चे 9th क्लास पढ़ चुके हों तो उन चीज़ को आइडिया होगा कि मैट्रिक की बुक का वेट कर रहे होंगे, लेकिन अब मैट्रिक की बुक के टॉपिक इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं और बहुत ही जल्दी आ जाएगी मैट्रिक की बुक। लेकिन ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने वाली है तमाम स्टूडेंट के लिए जो 9 में हैं, जो मैट्रिक में हैं या जो 9 में आने वाले हैं या मैट्रिक में आने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की जाए कैरिकुलम की, तो कैरिकुलम होता क्या है, किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पे कैरिकुलम का लिखा हुआ है कि 2008 में ये बना और 2009 में एक तरह से ये पब्लिश हुआ था। क्यों? क्योंकि हमारा कोविड का ज़माना आ गया था और 2009 में हम लोगों ने सिंध में ये देखा था कि हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री और कंप्यूटर भी। क्योंकि पहले तक मैथ्स और फिज़िक्स हमारे पास अलग होता था 9 मैट्रिक में और केमिस्ट्री और कंप्यूटर होता था 9 में। लेकिन इस बार क्योंकि ये चीज़ें साथ हो गई थी 2020 से, तो अब जाके उन्होंने पूरी एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई है। तो सबसे पहले ये कैरिकुलम की फ़ाइल को मैं पूरा आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, किस तरह की ये फ़ाइल बना के भेजी है, जिससे हमें आगे जाके टॉपिकों का और आगे सारी चीज़ों का पता चलने वाला है, किस तरह से पेपर आने वाला है, किस तरह से क्या आने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास 2, 3, 4, 5 है। पहला पार्ट में हमारे पास इंट्रोडक्शन है कैरिकुलम का। दूसरे पार्ट में हमारे पास कंटेंट है कि सिलेबस किस तरह से बना है। आगे जाके कंटेंट में ही हमारे पास सारे सिलेबस के पार्ट हैं। अगर देखा जाए तो पार्ट 1 में हमारे पास जो SLOs हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, इट मीन कि स्टूडेंट ये पढ़ के सीखेंगे क्या, उसमें ये हमारे सारे चैप्टर आते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 7 और यहाँ तक ये बात जा रही है चैप्टर 9 तक। जो बच्चे 9 क्लास में पढ़ चुके हैं फिज़िक्स की वीडियो देख रहे हैं तो वो समझ सकते हैं कि उन्होंने ये 9 चैप्टर पढ़े हुए हैं। लेकिन अब जब वो मैट्रिक में आने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो उनके ये नीचे चैप्टर लिखे हुए हैं और उसके हम लोग पढ़ेंगे कि आगे इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट करते ही शुरू करते हैं कि टाइम वेस्ट करे बिना, टाइम वेस्ट करते ही बोल दिया मैंने, लेकिन आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इन लोगों ने अपने कैरिकुलम के बारे में बताया गया है, कैरिकुलम में किस तरह से वो किया गया है, किस तरह कंटेंट रखा गया है। थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाएगा, बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया है, बहुत खूबसूरत, महान, शानदार, आला, उम्दा, फर्स्ट क्लास, ये सारी तारीफ़ें करने के बाद सिंध बोर्ड ने डायरेक्ट आए कैरिकुलम के पार्ट पे कि यहाँ पे इसके बेंचमार्क बताएं कि क्या क्या उसमें फ़ायदे होने वाले हैं, क्या क्या उसमें टूल होने वाले हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हम इससे सब कंसर्न करें बिना, मेन चीज़ आते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं फ़िज़िक्स में, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा कैरिकुलम कितना आसान है या हार्ड है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कैरिकुलम क्या है। तो फिज़िक्स इज़ अ डील विथ, अब फिज़िक्स हमारी 2 चीज़ों से डील करती है जो बच्चों को बताए जाते थे। फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब यहाँ मैटर की बात की जाए तो प्रॉपर्टी और रिलेशनशिप विद एनर्जी, और अगर एनर्जी की बात की जाए तो एनर्जी का रिलेशनशिप से मैटर से और उसकी एनर्जी की प्रॉपर्टी, और तमाम इसकी अदर फील्ड जो है वो नीचे लिखी हुई हैं। तो यानी हम अदर फील्ड्स में भी पढ़ने वाले हैं और फिज़िक्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो ये थी एक फ़िज़िक्स की मैपिंग कि 9 क्लास से 10 क्लास तक फ़िज़िक्स की मैपिंग क्या होगी, जिस हवाले से हम पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका कंटेंट क्या होगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 सेक्शन में हमारी फ़िज़िक्स टूटी थी 9 क्लास की। पहला सेक्शन था हमारा जनरल फिज़िक्स, जिसमें हमारे पास फिज़िक्स की डेफिनेशंस और मेजरमेंट्स और तमाम छोटी छोटी बेसिक क्वांटिटीज़ आ गई थी। फिर हमारे पास आगे अगर देखा जाए तो ये न्यूटोनियन फिज़िक्स कहलाती है, जो न्यूटन के लॉ से ज़्यादा डील करती है, ग्रेविटी हो गया, मोशंस हो गया, ये सब के, यानी मैकेनिक्स से या काइनेमेटिक्स से, मैकेनिक्स कह सकते हैं क्योंकि उसमें काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दोनों ही आ जाएंगे, उससे डील करती हैं ये सारी चीज़ें। फिर हमारे पास आती थी आखिरी 2 चैप्टर जो हमारे थे एनर्जी एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़ के, जिसमें हमारे पास टाइप ऑफ एनर्जी और सोर्स ऑफ एनर्जी और थर्मल प्रॉपर्टीज़, जिसमें थर्मोडायनामिक का चैप्टर पढ़ा। तो ये सारा कोर्स पार्ट 1 के लिए, SSC पार्ट 1 यानी क्लास 9 के लिए, जो है स्टूडेंट 9 में आ रहे होंगे उनको ये पता चल जाएगा कि भाई 9 में हमें ये पढ़ना है, और जो 9 पढ़ चुके हैं उनको तो ये पता ही है कि क्या पढ़ चुके हैं वो। अब बात आती है मैट्रिक की। मैट्रिक में क्या आने वाला है? मैट्रिक में सबसे पहला चैप्टर आपका होने वाला है वेव से, लेकिन वेव में हमारे 4 सेक्शन टूटेंगे, यानी एक सेक्शन वेव में हमारे पास 4 चैप्टर टूटेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव, साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और थर्मल या जियोथर्मल नहीं, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये बोलते हैं, मेरे मुँह से गलत निकल गया क्योंकि हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जियोथर्मल पढ़ते हैं तो उस बात से मेरे दिमाग में वो आ रहा था। तो ये जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम लोग ये पढ़ेंगे सब वेव्स में। अब इसके बाद आती है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, तो ये दोनों चैप्टर भी हमारे पास शामिल होने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये आपके होंगे बाकी 3 चैप्टर जो हमारे सेक्शन 5 से होंगे।
ये सारा मैं बताने वाला हूँ अब जाके एसएससी पार्ट 2 यानी मैट्रिक के लिए। फिर तीसरा सेक्शन आने वाला है, ये सेक्शन देख के मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरा मास्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में है। ये सेक्शन आपका डील करेगा कंप्यूटर साइंस से। हाँ भाई, कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर साइंस की चीज़ें उसमें पढ़ लूँगे कि किस तरह हमारे लॉजिक गेट्स काम करते हैं, किस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फिजिक्स हमारी यूज़ होती है कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर आगे जाके आएगी आपकी एटॉमिक फिज़िक्स। एटॉमिक फिज़िक्स में आप पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ फिज़िक्स। तो टाइम वेस्ट करे बिना, ये तो मैंने सेक्शन की बात कर ली, इसका हम लोग बात करते हैं कि किस तरह के हमारे पास 3 SLOs थे। SLOs हमारे पास ये लिखे हुए हैं, जल्दी जल्दी मैं इसको देखता हुआ जा रहा हूँ कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, प्रीफिक्सेस, स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, डेंसिटी, साइंटिफिक फिगर्स, ये सब हमारा किसमें 9 क्लास का पहला चैप्टर। फिर चैप्टर नंबर 2 रेसन मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्क्राइब मोशन, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमारा चैप्टर 2। चैप्टर 3 मोमेंटम, लॉ ऑफ न्यूटन या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रैक्शन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। 9 क्लास के बच्चे जिनको जानते हैं वो देख चुके हैं। चैप्टर 4 में ये सारे हमारे पास कंटेंट हैं, ये सारे टॉपिक हैं जो आप पढ़ने वाले हैं। इस तरह से बुक डिज़ाइन है। ऑल द 9 की बुक तो अवेलेबल है हमारे पास, वेबसाइट पे भी नहीं होगा तो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ उसका लिंक, या फिर हम लोगों की वेबसाइट से। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 जिसमें हम लोगों ने चैप्टर के ऑब्जेक्टिव ये लिखे हुए कंटेंट और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कॉग्निटिव लेवल हम लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन वो चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आई किस तरह से कि हम लोगों ने क्या क्या सीखने वाले हैं ये पढ़ के। तो चैप्टर 6 लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेट, मेजरमेंट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। चैप्टर 7 हमारे पास ये आ गया, वर्क, एनर्जी, एनर्जी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, एफिशिएंसी ऑन पावर। चैप्टर 8 काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक फोर्स, काइनेटिक गैसिंग थ्योरी, ये हमारे पास चैप्टर 8 होने वाला है। फिर चैप्टर नंबर 9 थर्मल प्रॉपर्टीज़। अब अगर बात आती है, ये सब हमारे पास थे एसएससी पार्ट 1 के सब्जेक्ट। अब यहाँ पे बात आती है पार्ट 2 की। पार्ट 2 में क्या होने वाला है भाई? पार्ट 2 हमारे पास 3 सेक्शनों में नहीं 4 सेक्शनों में टूट रहा है। वेव का सेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एटॉमिक फिजिक्स। तो चलते हैं इसको आगे की तरफ देख के क्या होने वाला है भाई। सबसे पहले हम लोग वेव की बात की जाए, वेव की नेचर्स क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव क्या होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, डैम्प ऑसिलेशन क्या होती है। डैम्प ऑसिलेशन एक तरह से नया टॉपिक है मैट्रिक के हिसाब से, क्योंकि ये मैट्रिक में पहले नहीं था। हाँ, सिंपल पेंडुलम तक था। अब अगर बात की जाए साउंड वेव, स्पीड ऑफ साउंड वेव, सीइंग साउंड, ये भी बिल्कुल एक नई चीज़ होने वाली है 9 क्लास के मैट्रिक क्लास के बच्चों के लिए। नॉइस पोल्यूशन का टॉपिक डाला है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अल्ट्रा साउंड या अल्ट्रासोनिक वेव, इसमें ये सब चीज़ें आएंगी। अगला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं होने वाला, इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होंगी। फिर आगे अगर बात करें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की, तो हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रिज्म, और यहाँ पे यकीनन आगे जाके माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप सभी आ गया भाई। तो अच्छा खासा कवर होने वाला है, इसमें बहुत डिटेल में जाने वाला है। चौथा चैप्टर होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, कूलम लॉ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब चीज़ें मौजूद होंगी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर भी डाल दिया और टाइप ऑफ कैपेसिटर भी डाल दिए। तो टाइप ऑफ कैपेसिटर पहले मौजूद नहीं थे, बिल्कुल नई चीज़ है मैट्रिक के हिसाब से। फिर आगे आती है हमारे पास 15वां चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और बाकी सारी वही चीज़ें। यहाँ पर जल्दी जल्दी ऐसे लोग पढ़ सकते हैं, वीडियो बड़ी हो जाएगी, जल्दी जल्दी इसका बताना है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 15 ख़त्म होता है अल्टरनेटिव करंट और सेफ्टी मेजरमेंट पे। चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखा जाए सब चीज़ें नई हैं, काफ़ी हद तक चीज़ें पुरानी है, बस थोड़ा सा नया जो डाला म्यूचुअल इंडक्शन, ये हमारा सेकंड ईयर में पढ़ा जाता था, ये हम लोग मैट्रिक में ही पढ़ लेंगे। एसी जनरेटर, ये भी सेकंड ईयर का टॉपिक था, और ट्रांसफार्मर भी सेकंड ईयर में होता था, जो हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आगे अगर बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है मेरा फेवरेट। इसमें जो बच्चे लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं वो मैट्रिक की बुक में कंप्यूटर में भी पढ़ेंगे और साथ में इसमें भी पढ़ेंगे। एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी मैट्रिक में पढ़ा जाता है कंप्यूटर की बुक में। तो कंप्यूटर से रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा होने वाला है। आज भी फिजिक्स से भी डील करेगा, लेकिन कंप्यूटर का वर्क बहुत ज़्यादा है इसमें। अब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, अब इसमें आईसीटी, मैंने जैसा बोला इंफॉर्मेशन का फ्लो, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन,
इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, तो आपको ऐसा लगेगा फिजिक्स पढ़ते हुए कि आप कंप्यूटर के अंदर घुस गए हैं और कंप्यूटर की डिटेल में जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो नई नई आने वाली हैं। और आखिर के 2 चैप्टर हमारे पास होने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग एटम के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके एलिमेंट, उसके आइसोटॉप जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी हमारा चैप्टर होने वाला है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, जो हमारा आखिरी चैप्टर होगा, जिसमें हाफ लाइफ, बैकग्राउंड रेडिएशन, नेचुरल ट्रांसपोर्टेशन, आइसोटॉप, रेडियो आइसोटॉप, फ्यूजन और इससे सेफ्टी के तरीके। यह हमारे पास एक प्रैक्टिकल की लिस्ट है, लेकिन अभी तक मैं इसको पूरा क्लियर नहीं बोलूँगा कि कितनी आने वाली है। जो स्क्रीन है वो स्क्रीन से पॉज करके देख सकते हैं, ये 16 तक की, और बाद में नीचे तक की लिस्ट। तो प्रैक्टिकल भी अच्छा खासे होने वाले हैं, ठीक ठाक, लेकिन इसमें से कुछ चुने जाएंगे, कुछ नहीं चुने जाएंगे। आल तो ये ऑपरेटर्स की लिस्ट है, जिसमें बच्चों को कोई कंसर्न नहीं होता, बच्चों के पास तो ऑपरेटर्स मौजूद होते हैं। लेकिन आगे मैं इस वीडियो में क्या दिखाने वाला हूँ, मेन चीज़ ये यहाँ पे रखा गया है एस्टिमेटेड कि कितना परसेंट, क्या कितने परसेंट हमारा पेपर बनेगा, किस तरह से हमारा पेपर बनेगा। तो अगर देखा जाए, ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि वीडियो मैंने लाजमी देखने का बोला है, तो अल्लाह जाने यहाँ तक अगर आप वीडियो साथ में है तो ये चीज़ आपको एस्टिमेटेड पता जाएगा। वेट एंगल कितना लिखेंगे कि पहले चैप्टर के लिए तकरीबन एक टीचर को 13 पीरियड चाहिए, छोटे छोटे पीरियड होते हैं, यहाँ पे 30 मिनट के पीरियड होते हैं जो उनकी सब्जेक्ट एलोकेशन होती है उस हिसाब से। और ये उसका वेटेज रखा है कि पहले देखा जाए तो सिर्फ 12% आ सकता है, दूसरे चैप्टर से हमारे पास 15, तीसरे चैप्टर से 8, और ये सब कुछ लिखा हुआ है टीचर के हवाले से। फिर आगे जाके इसकी नॉलेज, इसके ऑब्जेक्टिव सब लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि कितना परसेंट हमारा सब्जेक्ट वेटेज होगा। यानी आप अगर सेक्शन 1 करते हैं, सिर्फ चैप्टर नंबर 1 करते हैं, तो आपकी तैयारी सिर्फ 5% है। लेकिन अगर आप चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 7 तक कर लेते हैं तो आपकी तैयारी 75% है। फिर अगर आप चैप्टर नंबर 8 से लेकर 9 तक भी कर लेते हैं तो आपकी तैयारी हो जाएगी पूरी 100%। यानी इन 2 चैप्टर से 20%, इन चैप्टर से 75% और चैप्टर 1 से सिर्फ 5%, क्योंकि वो चैप्टर ज़्यादा डील करता है हमारे प्रैक्टिकल से। लेकिन सेकेंड यानी SSC पार्ट 2 यानी आपका मैट्रिक का सेकेंड ईयर, इसमें आपके सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई। 1 से 10 से 13 तक के 40%, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला हिस्सा है वो 30% का, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हिस्सा है वो 15% का, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कम होता है, और बाकी एटॉमिक फिजिक्स का भी 15% का। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपकी नॉलेज 10% और अंडरस्टैंडिंग 50% काम आएगी। बाकी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, एप्लीकेशन सॉल्व करना, ये सब चीज़ें आपकी 40% में काम आएंगी। तो ये हो गया पूरा आपके एग्जामिनेशन का, इस तरह से आपका पेपर आ सकता है। एनुअल पेपर तक आपको डिफ़ाइन कर दिया गया है इन लोगों ने। अब मेन चीज़ ये है कि अब अल्लाह जाने इस चीज़ पर आगे सिन बोर्ड कायम रहता है या नहीं रहता, लेकिन अभी तक जो पेपर की स्कीम है उसमें आपका 20% MCQs आने वाले हैं, 40% सेक्शन बी आने वाला और 25% सेक्शन सी आने वाला, जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और बाकी प्रैक्टिकल का लिखा हुआ है 2 और जो होंगे उसमें डिफ़ाइन कर दिया जाएगा। ऐसे ही पार्ट 3 के बारे में भी और पार्ट 4 के बारे में भी यही चीज़ें होंगी, यानी 9 मैट्रिक दोनों के बारे में ऐसा ही होगा। अब वीडियो उम्मीद है समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आगे इसमें और भी डिटेल दी हुई है, लेकिन वो डिटेल इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो डिटेल जो है वो टीचिंग के लिए हैं। बाकी आपकी वीडियो मैं यहीं तक रोकता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक नहीं किया तो आज ही कर दो भाई चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अगली वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो बच्चे 9 मैट्रिक पास कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का फिज़िक्स देने वाले हैं, उनके लिए भी एक नई वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें वो सारी डिटेल पर चलेगी कि सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में अब क्या फ़िज़िक्स आने वाली है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।